मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। यदि आप अपनी जन्म पत्रिका का विश्लेषण प्रिडिक्शन कराना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का समाधान चाहते हैं, भवन निर्माण, शिलान्यास, भूमि पूजन का मुहूर्त जानना चाहते हैं, विवाह, जनेऊ, यज्ञोपवीत, मुंडन आदि का मुहूर्त जानना चाहते हैं और हमारे द्वारा ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नीलांजन समाभासम सूर्यपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्वरम। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मित्रों आज बात करने वाला हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि महाराज का जब गोचर उल्टी चाल से हो रहा है शतभिषा नक्षत्र में। एक बार वह यहाँ से सीधी चाल से जा चुके हैं शतभिषा नक्षत्र से और अब फिर उल्टी चाल से आए हैं, उल्टी गति कर रहे हैं शतभिषा नक्षत्र में। और यह उल्टी गति इनकी 3 अक्टूबर से ही 15 नवंबर तक रहेगी। 15 नवंबर को यह मार्गीय होंगे और 27 दिसंबर को यह मार्गीय होते हुए पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे। अर्थात कुंभ राशि में शतभिषा नक्षत्र में शत माने 100, भिष माने डॉक्टर, वैद्य, चिकित्सक, आपके गुड विसर, वेल विसर, आपके शुभ चिंतक, नियर एंड डियर, यह सब 100 स्टार्स, 100 सितारे इसीलिए लिखा हुआ है। जो भी आपके नियर एंड डियर हैं वह सब आपके इस बीच में 85 दिन तक के लिए काम आने वाले हैं, काम करने वाले हैं, आपको सहयोग देने वाले हैं, कोऑपरेटिव मोड में रहने वाले हैं। मुसीबतों से मिलेगा छुटकारा, शनि का जलवा रहेगा 85 दिन तक और 100 सितारे आपके चमकने वाले हैं। तो जो कहते हैं ना बहुत अच्छे स्टार चल रहे हैं, बहुत अच्छे सितारे हैं, सितारे क्या कह रहे हैं, यही सितारे आपके सब बयान कर रहे हैं, सब आपको बता रहे हैं कि आने वाला समय कैसा होने वाला है। 85 दिन का यह समय कुछ मिला जुला रहने वाला है, क्योंकि जो शनि महाराज हैं आपके तृतीय और चतुर्थ होते हैं, पराक्रम के स्वामी भी हैं और किसके, वृश्चिक राशि के, और आपके सुखेश भी हैं। सुखेश होकर के भी शुभ भाव में ही विराजमान हैं। अर्थात वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अभी ढैया चल रही है, ढैया जाती हुई ढैया है, जाती हुई ढैया है। उससे पहले यह बकरी हो गए हैं शतभिषा नक्षत्र में। बकरी होने का मतलब क्या है, शनि का चेष्टा बल यहाँ पर बढ़ रहा है। अर्थात शुभ भाव में जो कमियां रह गई थी, शनि महाराज सीधी गति में उस काम को नहीं कर पाए थे, वह लग्जरियस लाइफ आपको नहीं दे पाए थे, वह लग्जरियस लाइफ अब वह आपको 85 दिन में दिलाने वाले हैं। क्योंकि शनि धीरे धीरे विचरण करते हैं, इसलिए अपना फल भी धीरे धीरे देते हैं। जब वह सीधी चाल में नहीं कर पाए तो उल्टी चाल में, क्योंकि इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत देते हैं। बकरी होने का मतलब हम कहीं जाते हैं किसी कार्य के लिए, घर से निकलते हैं, हमको याद आता है कि घर में कोई कार्य ऐसा रह गया है उसको हम नहीं कर पाए। यदि हम उसको ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं तो हम वापस नहीं जाते हैं तो वह कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। और जब तक हम अपना कार्य करके फिर से सीधी चाल से चल करके आएंगे तब तक वह समय निकल जाएगा। तो इसीलिए आधे रास्ते में से लौट करके शनि महाराज आए हैं इंट्रोस्पेक्शन के लिए। यह आपका इंट्रोस्पेक्शन का समय है। आप पराक्रम में आपकी क्या कमी रह गई थी, जो जिसके कारण पराक्रम करते हुए, मेहनत करते हुए, पुरुषार्थ करते हुए, काम करते हुए, वर्क करते हुए आप उस कार्य को नहीं कर पाए, इसलिए शनि उस कार्य की पूर्ति के लिए यहाँ पर आए। ढैया चल रही है, जाती हुई ढैया है और शनि आपके लिए, आपके सितारे बहुत चमक रहे हैं। जो आपके अंदर एक प्रतिभा है, एक योग्यता है, एक एबिलिटी है, एलिजिबल आप जो हैं, वह सौम्यता है, सभ्यता है, जो भी क्वालिटी है उस क्वालिटी को किसी न किसी रूप में आपने दिखाना है। आप दिखा नहीं पा रहे हैं,
आप संकोच कर रहे हैं, आप सस्पिशियस हो गए हैं, आपको संदेहास्पद स्थिति हो गई है, दुविधा हो गई है, दिखाओ ना दिखाओ, जो मेरी योग्यता है, क्वालिटी है, कहीं लोग इसका मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। इस प्रकार के भाव से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, अपनी क्वालिटी को प्रदर्शित करना पड़ेगा, उसका प्रदर्शन करना पड़ेगा, उसको ओपन रखना पड़ेगा, खुली किताब की तरह उसको रखना पड़ेगा। गलत फहमियों का आप शिकार हो जाते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, चुपचाप रहते हैं, कुछ नहीं करना है। तो इस तरह की जो मेंटेलिटी है, आपका इंटेंशन है, उस इंटेंशन को आपने त्यागना होगा। आप उस का गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रो कीजिए, आप अपने अंदर झांक करके देखिए कि कहां पर गलतियां हो रही हैं जिसके कारण सक्सेस नहीं मिल रही है। आप अपने आप को पहचानिए, अपनी क्वालिटी को पहचानिए, अपनी प्रतिभा को पहचानिए, अपने आईक्यू को, अपने दिमाग को, उसका आपने निरीक्षण करना है और आपने जीतना है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि आप मन से जीत जाते हैं तो आपके लिए कोई कार्य असंभव नहीं होता है, इम्पॉसिबल नहीं होता है, सब पॉसिबल ही पॉसिबल है। सब पॉसिबिलिटीज आपके लिए सामने परोसी हुई हैं, आपने उनको एक्सेप्ट करना है, लेना है, ग्रहण करना है, और इसकी ताकत आपको समझनी होगी। अर्थात सारी दुनिया संयम, सारी दुनिया को आप अपना संयम दिखाइए। जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में भी कोई कदम मत उठाइए, क्योंकि संयम आप खो देंगे, हड़बड़ाहट करेंगे तो दुनिया आपका मजाक उड़ाएगी और आपको असफलता भी इसके कारण मिलती है। और हड़बड़ाहट करेंगे, संयम खोएंगे, आपके बनते बनते कार्य बिगड़ जाएंगे, क्योंकि शनि तृतीय भाव में, तृतीय भाव के स्वामी भी हैं, वो गुस्सा भी देते हैं और निगेटिविटी भी देते हैं, इस कारण से। और सुकेश है, और जब निगेटिविटी आएगी तो फिर व्यक्ति चुपचाप बैठ जाएगा, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाएगा, अब कुछ नहीं करना है, अब भाग्य के भरोसे बैठ जाना है। क्योंकि शनि आपके सुकेश हैं, इसलिए सुख को बढ़ाना है तो आपने पुरुषार्थ तो करना ही करना है। आप अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश कीजिए, यदि करते करते वो गलत भी हो जाता है, उसमें आपकी गलती नहीं होती है, इसलिए आप अच्छा करने की कोशिश कीजिए। कार्य आपका बिगड़ नहीं सकता है, तो इसलिए जो प्लानिंग आप करते हैं, प्लानिंग को अच्छी तरीके से करिए, अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल करिए, और आप अच्छी तरह से जांच परख करके रीशेड्यूल करेंगे, वर्क कल्चर को सही करेंगे, अपनी कार्य प्रणाली को सुधारेंगे, तो यह आप कर पाएंगे। और इसमें वर्क कल्चर को चेंज करना कभी कभी आपके लिए भारी भी पड़ सकता है, सोच समझ करके कदम उठाना है। और यह समय आपके लिए रिवार्ड करने का भी है, रिवार्डिंग समय भी है, आपको इनाम, किताब, पुरस्कार भी मिल सकता है। आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा भी ले सकते हैं, सामाजिक उत्तरदायित्व भी आप समझने वाले हैं, आपको सामूहिक कोई नेतृत्व मिल सकता है, कोई लीडरशिप मिल सकती है, टीम वर्क के रूप में भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि शनि अभी आपके लिए बहुत अनुकूल हुए। कब कर सकते हैं? यह 85 दिन की यात्रा जो मैं बता रहा हूँ, 85 दिन की बात मैं आपको बता रहा हूँ, इसकी आप प्लानिंग बहुत तरीके से करिए। और इस समय में आप कोई निवेश भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट करने का भी आपको अवसर मिलेगा। आप भूमि में, अर्थात लैंड में, रियल एस्टेट में, भवन में, बिल्डिंग, आप मकान खरीदने में, इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं कि भाई आने वाले समय में, फ्यूचर में यह निवेश किया हुआ, यह पैसा लगाया हुआ, इन्वेस्टमेंट किया हुआ फ्यूचर में काम आ सकता है। बच्चों की पढ़ाई के लिए आ सकता है, बच्चों की शादी के लिए आ सकता है, बच्चों के बड़े कोर्स करने के काम आ सकता है, या और कोई प्लानिंग के काम आ सकता है। आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हैं। इस समय गोल्ड में निवेश करना भी आपके लिए जो जाती हुई 7.5 आने वाले 85 दिन में बहुत ही अच्छा शुभ फल देने वाला होने वाला है। इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, कोई परेशानी इसमें आपको होने वाली नहीं है। और आपको मैंने बताया, आप
इसके अलावा आपको जो शनि महाराज हैं, शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें। शतभिषा नक्षत्र में शनि का जो गोचर हो रहा है उसके लिए आप वरुण देव को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, क्योंकि वरुण देव के जो देवता हैं, शतभिषा नक्षत्र के जो देवता हैं वो वरुण देव हैं। वरुण देव के देवता विष्णु भगवान हैं। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे क्योंकि वह जल के देवता हैं। कौन? वरुण देव। विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे, बहुत लाभदायक है। और शनि महाराज की प्रसन्नता के लिए आप क्या करें? हनुमान चालीसा का पाठ करें। फिजिकल वर्क में, एक्टिविटी में आप ध्यान दें, अपनों की बात को सुने, अपनों को नजरअंदाज ना करें, अनदेखा ना करें, तो यह आपके लिए बहुत सुंदर समय आने वाला है। मित्रों, यह सब बातें मैंने आपको बताई। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 85 दिन कैसे रहने वाले हैं, मुसीबतों से मिलेगा छुटकारा, और साथ में शनि का दिखेगा जलवा। 100 स्टार्स, 100 सितारे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।